फाइनेंशियल मार्केट को सरल भाषा में सीखने के लिए हमारे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे चैनल पर हेलो दोस्तों, आज के टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो में हम सीखने वाले हैं वी वैप एनालिसिस क्या होता है। व्हाट इज़ वी वैप एनालिसिस, जिसे हम वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस भी कहते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है और इसके साथ हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, रियल चार्ट पर ये दिखते कैसे हैं, वो सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं इस टॉपिक में। अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल कंटेंट आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। बहुत ही सिंपल एनालिसिस है और ये बहुत ही सिंपल टूल है टेक्निकल एनालिसिस का। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं। द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर इज बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, रियल चार्ट पर कैसे यूज़ करना है इसे, और रियल चार्ट पर कैसे ट्रेड करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल कैसे मिलता है विथ वी ऐप, वी ऐप यूज़ करके हमें बाइंग एंड सेलिंग का सिग्नल कैसे मिलेगा। इसके साथ ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कंफर्मेशन या फिर वॉल्यूम कंफर्मेशन हम किस तरह से ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखोगे चार्ट पे। तो देर ना करते हुए हम अपने चार्ट पर भी चलते हैं। जहाँ तक कि मैं बात करूँ कि वी ऐप का जो बेसिक कैलकुलेशन है, तो ये सिंपल स्टैटिस्टिक मैथमेटिक्स है। तो हम बेसिक कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है और इसका कोई भी मतलब आपका ट्रेडिंग स्किल पे या फिर ट्रेडिंग एनालिसिस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है इसके कैलकुलेशन का, बिकॉज ये इनबिल्ट कैलकुलेशन आपको चार्ट पर ऑलरेडी मिलता है, इनबिल्ट मिलता है। तो उसके लिए आपको कोई एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्टली हम सिर्फ इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे, इसके यूज़ की बात करेंगे कि चार्ट पर हमें किस तरह से दिखाई देता है और उसके बेसिस पे हमें बाइंग सेलिंग करके किस तरह से हमें प्रॉफिट बुक करना होता है, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपने चार्ट पर चलते हैं। तो ये हम अपने चार्ट पर आ चुके हैं। यहाँ मैंने टाटा कंज्यूमर का स्टॉक ओपन करके रखा हुआ है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जैसा कि मैं बेसिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के पहले एक और चीज़ इन्फॉर्मेशन बता दूं आपको कि जब भी आप अगर वन वन डे का चार्ट पे अगर आप अप्लाई करोगे एंड यहाँ पे अगर जाके आपको वी वैप लगाना है, ओके। वी वैप आप कैलकुलेशन वगैरह तो मैंने बोला है कि बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। आप गूगल कर लो वी ऐप का कैलकुलेशन कैसे होता है अगर मैथमेटिक्स समझना है तो। बट इसका यूज़ समझने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहो तो इसका यूज़ तो समझ में आ जाएगा। और हमें बेसिकली वही चाहिए कि हमें एंट्री एग्जिट कैसे करना है और कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना होता है, कैसे कब सेलिंग करना है, कब बाइंग करना है, वो सारी चीज़ें हमें किस तरह से इसके यूज़ पे डिपेंड करता है, किस तरह से ये सिग्नल देता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे स्टडीज़ में आके क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे वीवैप का टूल आपको मिल जाएगा। ओके, तो वीवैप पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। सिंस ये 1 डे का चार्ट है तो यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन आ रहा है वीवैप इज़ इंट्राडे ओनली। ठीक है, तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल गई है कि वीवैप का मोस्टली यूज जो होता है ये इंट्राडे के यूज़ के लिए होता है। तो इंट्राडे यूज़ करने के लिए हम कौन से चार्ट में जाते हैं, कौन से टाइम फ्रेम में जाते हैं? 1 मिनट के, 5 मिनट के या 15 मिनट के चार्ट में जाते हैं। ओके, तो डेफिनेटली मैं यहाँ से 1 मिनट का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे आपको वीवैप का जो ये आपको लाइन दिखाई दे रहा है वीवैप का, इसके अगर सेटिंग पे क्लिक करूँ, राइट क्लिक करके मैं सेटिंग पे जाता हूँ, एडिट सेटिंग में। तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह का कैलकुलेशन वगैरह नहीं दिखाई देगा। ओके, वीवैप का कोई कैलकुलेशन नहीं दिखेगा, रेड कलर है, सिर्फ आप ये कलर चेंज कर सकते हो। लाइक मैं एक काम करता हूँ, इसे ब्लू कलर में ब्लू कलर ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, ब्लू कलर मैंने ऐड कर दिया है। तो वीवैप का कलर आपको मिल गया। अब यहाँ पे देखिए वीवैप का जो यूज़ है बेसिकली इसमें बाइंग एंड सेलिंग कैसे होता है, देखिए यहाँ पे चार्ट पे आपको दिख गया। इसके साथ ही मैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने अपस्टॉक का चार्ट ओपन किया है, इनका इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है। तो अब यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पर भी आपको किस तरह से दिखेगा वो भी थोड़ा मैं दिखा देता हूँ कि वीवैप किस तरह से दिखाई देता है और कहाँ सर्च करना होता है। तो ये हमारा ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट है वो ओपन हो रहा है। यहाँ पर
ट्रेडिंग व्यू में भी चार्ट ओपन हो गया, ये ऑलरेडी एडीएक्स लगा हुआ था, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ इंडिकेटर में सिंपली जाना है और यहाँ पर सर्च करना है वी वैप। वी वैप आपने सर्च किया और ये क्लिक कर दिया। ओके, ये सिंपली क्लिक करने के बाद आपको वी वैप चार्ट पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है। बट आपको इंट्राडे के लिए ही मोस्टली यूज़ करना होता है, तो इंट्राडे के 1 मिनट के या 5 मिनट के चार्ट पर आप जाके से देख सकते हो। तो इस तरह से आपको चार्ट में दिखाई देगा, ठीक है। ये हो गया हमें चार्ट पर किस तरह से लगाना होता है वी वैप इंडिकेटर। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ गई। इंडिकेटर में जाके, ठीक है, आपको सर्च करना होता है, सर्च करके इसे लगा देना होता है। ओके, तो अब समझते हैं कि इसमें बाइंग कब करना होता है, सेलिंग कब करना होता है, स्टॉप लॉस कहाँ होता है, बाइंग के टाइम स्टॉप लॉस कहाँ पर होता है और सेलिंग के टाइम पर स्टॉप लॉस कहाँ लगाना होता है, एग्जिट कहाँ करना होता है, कब करना होता है, कौन से सारे तरीके हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए बैक टू आवर चार्टिंग सॉफ्टवेयर, यहाँ पे हम आ गए और यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, या फिर दोनों चार्ट सेम है, आप कहीं भी देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए जैसे कि ट्रेडिंग व्यू बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, तो मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। इसका थोड़ा मैं थिकनेस बढ़ा देता हूँ सो दैट अच्छी तरह से दिख पाए हमें, और कलर भी हो सके तो मैं रेडी कर देता हूँ। का थिकनेस थोड़ा बढ़ा के इस तरह से कर देता हूँ। ओके, तो इट्स नाउ इट्स ओके। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये नाउ इट इज़ परफेक्टली ओके। तो देखो अब सबसे पहले तो बाइंग की बात की जाए, ठीक है, बाइंग की बात की जाए तो हम क्या करेंगे, एक काम करता हूँ, मैं वॉल्यूम भी ऑन कर लेता हूँ बिकॉज वी आर गोइंग टू कंफर्म फ्रॉम दी वॉल्यूम एज वेल। तो मैं ये वॉल्यूम भी ऑन करके रख लेता हूँ सो दैट थोड़ा एक सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, नाउ इट्स ओके। अब यहाँ पे आप देखो कि वॉल्यूम भी मैंने ऑन कर लिया है, वीवैप इंडिकेटर लगा लिया है, ठीक है। वॉल्यूम मैंने इसलिए ऑन किया है बिकॉज हमारा लास्ट का जो टॉपिक था उसमें ये था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे या फिर वॉल्यूम कंफर्मेशन लेके भी हमें एक डबल कंफर्मेशन लेना होता है, ठीक है, जिससे कि हमारी एक्यूरेसी बढ़ सकती है। तो ठीक है, मैंने वीवैप ऑन कर दिया और वॉल्यूम ऑन कर दिया। अब हम देखते हैं कि बाइंग कब करना होता है, सेलिंग कब करना होता है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, एग्जिट कहाँ करना होता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले बाई के सिग्नल की बात करते हैं। अगर मेरा मार्केट में वीवैप जब प्राइस के साथ मूव हो रहा है, ठीक है, वीवैप जब प्राइस के साथ मूव हो रहा है एंड एक समझ लीजिए ये साइडवेज रेंज चल रही थी, ठीक है, यहाँ से एक डाउन ट्रेंड मिला, डाउन ट्रेंड मिल के यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट लिया है इस प्राइस पर, और फिर से इसने रिवर्स करके, ठीक है, ट्रेंड रिवर्स हुई है, यहाँ से डाउन ट्रेंड रिवर्स हुई है, और इसने क्या किया है, वीवैप को जो है क्रॉस करके वीवैप के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, ठीक है, वीवैप के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो अब क्या होगा कि जब जब प्राइस वीवैप के ऊपर जाके वीवैप को क्रॉस ओवर दे के उसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, ठीक है, उसके बाद की कैंडल जब तक उसके हाई को क्रॉस करके क्लोजिंग ना दे, ठीक है, इसके बाद की कैंडल देखो, इसकी क्लोजिंग जो है इसके हाई के नीचे दी है, तो यहाँ पे आपका कंफर्मेशन नहीं बनेगा, ठीक है। फिर डोजी बना हुआ है, डोजी के बाद फिर से ग्रीन कैंडल बनी है, बट अभी तक इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। इस कैंडल पे देखो आपका हाई ब्रेक हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी। ओके, एंड ये जो कैंडल थी इसके लो के नीचे आपकी स्टॉप लॉस होगी। सिंस ये बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल एरिया था, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वी पैटर्न बना हुआ है। तो वी पैटर्न में जैसे कि आपको पता ही है कि वी पैटर्न में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी मिलती है। तो ये वी पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, तो डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा नीचे होगा। एंड यहाँ पे मैक्सिमम मुझे लगता है कि 1:1 का या फिर 1:2.8 का या 1:1 का आपको टारगेट मिल जाएगा यहाँ तक का, ठीक है। तो अब टारगेट कहाँ बुक करें, आपका एंट्री हो गया, स्टॉप लॉस हो गया, स्टॉप लॉस याद रहे आपका 2% रूल के हिसाब से हो, तो आपका स्टॉप लॉस भी फिक्स हो गया। अब एग्जिट कब करना है, एग्जिट देखिए, एग्जिट ना दो कंडीशन पे कर सकते हैं आप,
या तो आप क्या कीजिए कि 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगा दीजिए, ठीक है, और देखते रहिए जब तक आपका प्राइस जैसे जैसे मूव दे रहा है वैसे आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहो, ठीक है। ट्रेलिंग कर लिया, एक और सपोर्ट बनाया है यहाँ पे, तब तक आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है। फिर जब यहाँ से मूव दिया है, यहाँ से मूव दिया है या फिर यहाँ से मूव दिया है, फिर से आप अपना स्टॉप लॉस उठा के यहाँ पे रख दो, ठीक है। जब ये फिर से अगर स्टॉप लॉस हिट भी कर देगा तो आपका ये टारगेट आपका बुक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का टारगेट आपका बुक हो जाएगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाएगा और यहाँ तक का आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। ओके, एक ये थी एक तरीका ये था प्रॉफिट बुक करने का। दूसरा तरीका ये हो सकता है, जब तक मार्केट में, ठीक है, जब तक मार्केट में ये निगेटिव क्रॉसओवर ना बने, ठीक है, जब तक मार्केट में ये निगेटिव क्रॉसओवर ना बने, प्राइस वी वैप को क्रॉस करके निगेटिव क्रॉसओवर ना दे, तब तक आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है, तब तक होल्ड करके रखे रहना है। इस प्राइस पे गया है, फिर से डाउन गया है, फिर इसी पे सपोर्ट लिया हुआ है एंड इसके नीचे जा नहीं रहा है अभी भी, ठीक है। यहाँ से थोड़ा साइडवेज आप बोल सकते हो, इस एरिया में साइडवेज हो गया था, यहाँ ब्रेकआउट मिला है, फिर यहाँ से जाके फिर से रिटर्न हुआ है। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है और इस एरिया में काफ़ी प्राइस जो है रेंज बाउंड हो गया है इस एरिया में, जैसे जैसे कि आप देख सकते हो इस एरिया में जो है प्राइस काफ़ी ज़्यादा रेंज बाउंड हो गया है। ओके, तो यहाँ पर आप होल्डिंग बना के रख सकते थे और जब आपका निगेटिव क्रॉस ओवर दे देता है इस एरिया में, ओके, तब आपको एग्जिट कर लेना है। ओके, तो ये दो तरीके यूज़ करके आप प्रॉफिट बना सकते हैं और आप अपना जो ट्रेड लिया हुआ है अपने बाइंग का वो आप एग्जिट कर सकते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं हम निगेटिव क्रॉसओवर की एंड सेलिंग कहाँ करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। बाइंग के केस में एक और चीज़ देखते हैं, आपको यहाँ पर वॉल्यूम कंफर्मेशन भी मिल सकता है इस वाले कैंडल पे। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं था क्योंकि इसके ऊपर जो वॉल्यूम है, ठीक है, इसके ऊपर वॉल्यूम जो है पिछले वॉल्यूम से कम ही है, तो यहाँ पे पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि तीन कैंडल्स में वॉल्यूम है, ऑन एन एवरेज सेम वॉल्यूम है। उसके बाद बहुत ही कम वॉल्यूम बना है इस कैंडल पे, तो यहाँ पर भी डाउटफुल था, यहाँ से भी रिवर्स जा सकता था मार्केट। बट आपने देखा कि जब मैंने बोला कि इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग मिले, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस कैंडल में, ये वाले कैंडल में, ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाले कैंडल में, सॉरी, ये वाले कैंडल में यहाँ पर, ओके, तो इस कैंडल में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वॉल्यूम मिला है वो वॉल्यूम पिछले कैंडल से काफ़ी ज़्यादा है। ओके, तो ये एक वॉल्यूम कंफर्मेशन भी आपको मिल जाता है और वॉल्यूम कंफर्मेशन के बेसिस पे भी आप यहाँ पे ट्रेड बेझिझक ले सकते हो एंड एक डबल कंफर्मेशन होने से आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाता है। ओके, तो इस तरह से वॉल्यूम कंफर्मेशन ले सकते हैं और ये आपका एक तरह से देखो तो रेजिस्टेंस ब्रेक करके ब्रेकआउट दे रहा है, तो ये भी थर्ड कंफर्मेशन यहाँ से भी मिल सकता है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी आप यूज़ करके एंड वॉल्यूम कंफर्मेशन लेके वीवैप यूज़ कर सकते हैं और वीवैप से बाइंग और सेलिंग करके काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि वीवैप का यूज़ करके सेल कैसे करना है, मार्केट में कब करना है, तो सेलिंग सिग्नल कब मिलेगा। तो थोड़ा हम पीछे की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर निगेटिव क्रॉसओवर दिख रहा होगा। ओके, तो एक ऑप्शन आप देख सकते हो यहाँ पे कि प्राइस जो है यहाँ से अप ट्रेंड में थी, ओके, अप ट्रेंड में थी एंड यहाँ से पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया हुआ है, प्राइस ने क्रॉस करके वीवैप को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दिया है। ओके, एंड इसके बाद की क्लोजिंग जैसे मैंने जो स्ट्रैटेजी आगे बताई आपको बाइंग कैसे करना होता है, तो सेम वो बाइंग करके आप इतना बड़ा टारगेट यूज़ कर सकते थे। बिकॉज यहाँ तक निगेटिव क्रॉस ओवर तो कहीं भी नहीं दिख रहा है। ओके, कहीं भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे एक दिख रहा है, तो फर्स्ट टारगेट आप यहाँ पे रख सकते थे। ओके, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करके एंड सेकंड टारगेट आपको यहाँ तक मिल सकता था। ओके, तो ये हो गया बाइंग का एक एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल हो गया। बट अब यहाँ से देखते हैं कि अब यहाँ से जब ट्रेंड रिवर्स हुआ है मेरा, ठीक है, अब ट्रेंड जो कंटिन्यू था अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हुआ है और यहाँ पे देखो आप, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ
इस एरिया में अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ओके, इस एरिया में मैं थोड़ा दिखाता हूँ। यहाँ से जो प्राइस यहाँ से जो प्राइस अब मूवमेंट दिया था यहाँ से, ठीक है, ये बड़ा मूवमेंट जो मिला था आपको, तो इसके बाद आप नोटिस करोगे तो इस तरह से पुल बैक लिया है, नीचे फिर से ऊपर गया है। ओके, ये डबल टॉप बना के यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ है, और ये लोअर टॉप बनाया था और यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ है। प्राइस रिजेक्ट होने के बाद आप देखो वीवैप तक आया है, फिर यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, बट वो फेल हुआ है, और फिर से क्या हुआ है, यहाँ से क्रॉसओवर दिया है एंड वीवैप के नीचे जाके क्लोजिंग दे रहा है। ठीक है, तो इसके बाद की कैंडल जो है पिछले कैंडल की लो से नीचे जाके क्लोजिंग दे रही है, तो आपका एंट्री यहाँ पे बनता है। ठीक है, सेलिंग आप करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट सेल करेंगे, और आपका जो स्टॉप लॉस है इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस बन जाएगा। ओके, अब आप अपना प्रॉफिट देखो कहाँ तक बुक होता है। ठीक है, अब आप अपना अगर प्रॉफिट देखोगे तो आपका प्रॉफिट ऑलमोस्ट इस एरिया में अगर देखो तो आपका प्रॉफिट यहाँ तक बनता हुआ नज़र आएगा। ओके, एंड इस एरिया में भी आप देखोगे तो ये हाई लो के बीच में ही वीवैप चल रहा है, मतलब यहाँ पे अभी तक का आपका निगेटिव क्रॉसओवर नहीं हुआ है। निगेटिव क्रॉसओवर क्या होगा, जब इसे क्रॉस करके एक सेकेंड कैंडल ऊपर की तरफ बन जाए तो आपका निगेटिव क्रॉसओवर होता है, बट अभी तक आप देख रहे हो तो ये वीवैप के ऊपर ही सारे कैंडल बन रहे हैं, या फिर ऐसा कर सकते हो कि सारे कैंडल्स के हाई लो के बीच में से वीवैप गुजर रही है, तो ये आपका किसी भी तरह का निगेटिव क्रॉसओवर नहीं होता है। इसके साथ ही अगर मैं आगे देखूं, ठीक है, इसके साथ ही मैं थोड़ा ड्रैग करके आगे देखता हूं कि आपका टारगेट कहां तक का बन सकता था। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला यहाँ पे एंट्री, ठीक है, एंड ये पहला टारगेट आपको यहाँ तक मिला है, फिर से मार्केट कंसोलिडेट हुआ है, यहाँ पे पूरा साइडवेज हुआ है। ठीक है, फर्स्ट टारगेट यहाँ हो गया है, इस लेवल से भी और नीचे जा रहा है क्या, देखते हैं। इस लेवल से भी नीचे गया हुआ है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, आपका एंट्री देखिए कहाँ था, आपका एंट्री था 877 रुपये पे। ठीक है, फर्स्ट टारगेट आपका बना यहाँ पे 872 रुपये पे। ठीक है, ऑलमोस्ट 5 रुपये का टारगेट यहाँ पे बना है, 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ है पर शेयर। ओके, एंड इसके बाद 870 पे भी गया है, तो मतलब ये 7 रुपये का टारगेट बन गया आपका। ओके, एंड इसके साथ ही देखो तो इस मेजर सपोर्ट पर ट्रेड करते हुए मार्केट रेंज बाउंड रही है। रेंज बाउंड रहने के बाद जब सेकेंड डे मार्केट ओपन होती है 27 जुलाई को, तो इस तरह से मार्केट कितना डिप गई हुई है, तो ये 860 रुपये, ठीक है, 877 रुपये पे मार्केट ट्रेड कर रही थी। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते, एक या दो दिन के लिए ट्रेडिंग करते, तो आपको देखो कितना प्रॉफिट हो रहा है, ऑलमोस्ट 100 रुपये से भी ज़्यादा, 110 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब आपने अगर 100 शेयर भी खरीदे रहते तो ऑलमोस्ट 100 इंटू 100 आपको 10,000 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता, 11,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाता। तो इस तरह से वीवैप का यूज़ करके 1 से 2 दिन में आप इतना मुनाफा कमा सकते हो। एंड 100 शेयर खरीदने के लिए 87,000 का इन्वेस्टमेंट, 87,000 इन्वेस्टमेंट करके आपको 11,000 का प्रॉफिट हो रहा है। इट इज़ मैसिव रिटर्न। ओके, तो इस तरह से आप वीवैप का यूज़ करके आप इस तरह से प्रॉफिट कमा सकते हो। एंड इस तरह से आपके टेक्निकल एनालिसिस टूल में ये इतना कारगर साबित होता है। बहुत ही सिंपल टूल है, ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि बहुत ही सिंपल टूल है। पॉजिटिव क्रॉसओवर देगा तो बाइंग करना है, नेगेटिव क्रॉसओवर देगा तो सेलिंग करना है। ठीक है, आपको प्रॉफिट बुक कब करना है, प्रॉफिट बुक कब करना है, इसमें भी दो तरीके हैं, जैसे कि मैंने बाइंग के केस में बताया। पहला तरीका ये है कि 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड ले ले। ठीक है, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड ले ले, यहाँ से 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड इजीली बन जाएगा ये। ओके, एंड सॉरी, इस एरिया में आपका एंट्री था। ठीक है, एंड स्टॉप लॉस जो था इस एरिया में था ना, तो आपका एंट्री जो था इस एरिया में था, स्टॉप लॉस थोड़ा इस एरिया में था। तो यहाँ से अगर देखो आप, ठीक है, यहाँ से अगर देखो यहाँ तक का आपका टारगेट है, तो दो तरीके हैं। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड पे आप एग्जिट कर लो,
या फिर आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करते रहो। यहाँ से फिर यहाँ ले आओ स्टॉप लॉस, जब ये टारगेट मीट हो जाए। फिर ये टारगेट के बाद फिर क्या करो, रेंज बाउंड चल रहा है मार्केट, फिर से इसने ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे, फिर अपना टारगेट ले स्टॉप लॉस यहाँ पर ला के रख दो, ठीक है। फिर यहाँ से मैक्सिमम होगा तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा, और फिर भी आपको इतना मतलब इस लेवल का प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है, इस लेवल का प्रॉफिट मिल जाएगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो कि स्टॉप लॉस इसी लेवल पे रखे रहो, ओके। एंड जब आपका मार्केट इतना डिप मारे यहाँ पे, ओके, तो आप फिर से स्टॉप लॉस इस लेवल पे ला सकते हो, ठीक है। जो ये मेजर सपोर्ट बनी हुई थी, अभी ये मे भी हो सकता है रेजिस्टेंस का काम करेगी, तो ये थिंकिंग से आप यहाँ पे ला कर रख सकते हो। फिर आप देखोगे यहाँ से पुल बैक ली है, बट लोअर लोअर हाई बनाया हुआ है, और वहाँ से फिर से एक काफ़ी अच्छा डिप मिला हुआ है मार्केट। तो इस तरह से आप वीवैप एनालिसिस यूज़ करके एंड स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के माध्यम से भी आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो ये था आज का वीवैप एनालिसिस का वीडियो। वीवैप एनालिसिस यूज़ करके किस तरह से हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करना होता है। तो डेफिनेटली आपको बहुत ही सिंपल लगा होगा, काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आया होगा। एंड यहाँ पर भी आप वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा। इस एरिया में आप देखो तो वॉल्यूम बढ़ा हुआ दिख रहा है। ये जो दो कैंडल है, ठीक है, जहाँ पे आपने एंट्री ली थी, ये वही कैंडल है, यहाँ से क्रॉस ओवर दिया है, और यहाँ पर वॉल्यूम देखो, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, ओके। तो इस तरह से वॉल्यूम एनालिसिस करके भी वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, ठीक है। बड़े वाले कैंडल पे जो वॉल्यूम है और उसके बाद वाले कैंडल पे जो वॉल्यूम है, ठीक है, बाद वाले कैंडल पे जो वॉल्यूम है वो बड़े वाले कैंडल के वॉल्यूम से ज़्यादा है। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ से आपका निगेटिव ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है, और यहाँ से आप अच्छा खासा बिकॉली करके प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक लिया है, बट आपके स्टॉप लॉस को हिट नहीं करेगा ये, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने ट्रेड में बने रह सकते हैं, और इस तरह से आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। आगे जाके आपको दिखा है कि कितना अच्छा डिप मिला है, और 100 रुपीज़ का मूवमेंट मिला है 1 से 2 दिनों में सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ 23 तारीख से 27 तारीख, मतलब 3 से 4 दिनों में आपको 100 रुपीज़ का मूव मिला है, ठीक है। एंड 87,000 के इन्वेस्टमेंट पे, ट्रेडिंग कैपिटल पे आप 11,000 का प्रॉफिट कमा पा रहे थे। तो इस तरह का आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है। इस तरह से आप वीवैप टूल के साथ बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा आपको। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। कोई अगर क्रिटिकल या फिर कोई एक ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा जो आपको डाउटफुल लग रहा है, तो डेफिनेटली आई विल मेक एन वीडियो फॉर इट, एंड मैं वहाँ पे कमेंट कर दूँगा कि मैं बहुत ही जल्दी इसके ऊपर वीडियो बना के लॉन्च करने वाला हूँ, ओके। तो इस तरह से टू वे कम्युनिकेशन करके हम काफ़ी अच्छी तरह से एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जनरेट कर सकते हैं, जो कि हमारा मोटिवेशन भी होता है। सो दैट कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ, और इस तरह से अपने स्किल को ग्रो अप करते रहिए। इसके अलावा और कोई भी डाउट हो तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, और या फिर यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। तो फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप आगे बढ़ते रहे, इसी तरह से हमारा देश आगे बढ़ते रहे। तो थैंक यू सो मच अपना योगदान देने के लिए, एंड हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।